वेलकम टू रमन पैथोलॉजी। यदि आप बार बार हाथ धोते हैं, घंटों स्नान करते हैं, ताला लगाने के बाद बार बार देखने जाते हैं कि ठीक से ताला लगाया कि नहीं, किसी महिला पुरुष को देखने से ही सेक्सुअल थॉट आने लगता हो, किसी को मारने पीटने काटने या किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का विचार मन में बार बार आता हो, तब आप इस वीडियो को पूरा देखिए, चूँकि आपके लिए है बहुत कुछ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसमें मरीज मरता तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और उसकी परेशानी को देखकर उसके पूरे परिवार परेशान रहते हैं। यह बीमारी है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मन में कोई विचार, इच्छाएं, तस्वीरें बार बार आती है, इतनी बार आती है कि आप परेशान हो जाते हैं, आपको एंजाइटी हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। यह जानते हुए भी कि यह विचार, इच्छाएं, तस्वीरें बेकार है, निरर्थक है, इसका कोई रोल नहीं है, फिर भी आप इसको मन से भगा नहीं पाते हैं और आप बेचैन हो जाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जब आप अपने बेचैनी को, एंजाइटी को, तनाव को कम करने के लिए कोई हरकत करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग OCD कहते हैं। OCD में ऑब्सेसिव हुआ, जो मन में आपको विचार आए, इच्छाएं आई, तस्वीरें आई, जो बार बार आई, वो ऑब्सेशन कहलाया। और उससे जो आपको एंजाइटी, तनाव या बेचैनी हुई, उसको कम करने के लिए आपने जो हरकत की, काम किया, एक्टिविटी की, वो कंपल्सन कहलाया। आपको एक उदाहरण से हम समझाते हैं कि आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा, जो कि एक पॉप किंग थे, पॉप सिंगर थे। उनको एक विशेष प्रकार की OCD थी। उनके मन में एक बार बार एक विचार आती थी कि मैं किसी बीमारी से मर जाऊंगा, आज मरूं, कल मरूं, परसों मरूं, मतलब उन्हें एक भय हो गया था। और इस भय से उनके अंदर एक अजीब बेचैनी होती थी, एक टेंशन था उनको। तो इससे बचने के लिए उन्होंने 12 डॉक्टर को अपने निगरानी के लिए रखा था। उनकी जो खाने आते थे वो लेबोरेटरी से चेकअप करके आते थे। वो सोते थे तो ऑक्सीजन के बेड पर सोते थे। इतना ही नहीं, जब किसी से मिलते थे तो मास्क और दस्ताने का उपयोग करते थे। तो यहाँ पर उनके पास जो विचार आया वो ऑब्सेशन कहलाया, जो मरने की विचार आती थी, मैं जो बार बार उनको लगता था कि हम बीमारी से मर जाएंगे, तो ये विचार ऑब्सेशन कहलाया। और ये ऑब्सेशन उनके मन में जो टेंशन दिया, बेचैनी दिया, तनाव दिया, इससे बचने के लिए उन्होंने जो डॉक्टर को रखा या लेबोरेटरी से खाना मंगाया या दस्ताने पहने, मास्क पहने, ऑक्सीजन के बेड पर सोए, तो ये कंपल्सन कहलाया। तो इस पूरे प्रक्रिया को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ऑब्सेशन क्या है, कंपल्सन क्या है। तो OCD का मतलब ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर को आपने पूरी तरह से समझ लिया। तो OCD कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ हम मुख्यतः 4 प्रकार के OCD के बारे में आपको बताएंगे। पहला होता है कंटामिनेशन या क्लीनिंग OCD, दूसरा है पैथोलॉजिकल डाउट, तीसरा है सेक्सुअल थाउट और चौथा है इंट्रेसिव थाउट। तो कंटामिनेशन और क्लीनिंग थाउट में क्या होता है कि मरीज को ऐसा महसूस होता है कि किसी चीज़ को छू दिया या किसी से हाथ मिला लिया या किसी के बदन में टच कर गए, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर गंदगी आ गई और उस गंदगी को साफ़ करना ज़रूरी हो गया। और इसके लिए उनके मन में बार बार विचार आया कि अब गंदगी आ गई हमारे मन में, और यदि मैं किसी और को छूऊंगा तो उससे भी गंदगी चल जाएगी, अगर बिछाना पे जाऊंगा तो बिछावन पे ही गंदगी आ जाएगी। तो इस एंजाइटी से और इस तनाव से वो बचने के लिए क्या करते हैं कि बार बार हाथ धोने लगते हैं या बार बार स्नान करने लगते हैं, या हो सकता है जिस बेड पर बैठे उस बेड को धो दिया, जो कपड़े पहने उस कपड़े को धो दिया। और इतनी बार वो धोते हैं, हाथ धोएं या स्नान करें, कि उन्हें इस बात का ख्याल नहीं रहता है कि साबुन ख़त्म हो जाए या पानी ख़त्म हो जाए या कितना समय बर्बाद हो रहा है। इससे उनके कोई मतलब नहीं रह जाता है। उनके बस अपने मन को शांति के लिए वो पूरा समय, पूरे साबुन, पूरे पानी को बर्बाद कर सकते हैं। तो ये हुआ क्लीनिंग OCD। अब आते हैं पैथोलॉजिकल डाउट के बारे में। तो इस प्रकार के जो OCD हैं और इस प्रकार के जो मरीज हैं, उनके मन में एक विचार आता है, इससे उन्होंने ताला लगा लिया या स्विच ऑफ कर दिया या गैस बंद कर दिया, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने बंद किया या नहीं किया,
बंद किया या नहीं किया। उनके मन में ये विचार इतनी बार आता है कि वह पुनः जाके देखने जाते हैं कि सही में बंद किया कि नहीं किया। थोड़ी देर के बाद पुनः जाते हैं, बार बार वो देखने जाते हैं कि सही में बंद हुआ या नहीं हुआ। और इससे बचने के लिए हो सकता है किसी से पूछते हैं कि भैया देख लो बंद हुआ या नहीं हुआ, या मोबाइल से फ़ोटो खींच लिया, जब इच्छा हुआ देख लिया कि हाँ बंद हुआ है। तो मैंने मन को शांति के लिए वो तरह तरह का एक्टिविटी करते हैं। ये हुआ पैथोलॉजिकल डाउट। अब हम बताते हैं सेक्सुअल थाउट के बारे में। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिसको आप ट्रेन में या बस में देखते होइएगा कि वो किसी महिला को देखने के बाद वो बैड टच करने के प्रयास करते हैं। तो उनके मन में एक विचार आता है, देखते ही महिला को देखते ही मन में विचार आता है कि हम टच करें, बैड टच करें। तो ये विचार वो रोक नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो उस प्रकार की गलती कर बैठते हैं। उन्हें कितना ही मारिए, पीटिए, गाली दीजिए, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चूँकि उसके अंदर एक ओसीडी भी नाम की बीमारी है जिसको इलाज की ज़रूरत है। उन्हें डांटने, मारने, फटकारने से कुछ नहीं होगा, चूँकि मारिएगा, डांटिएगा, थोड़ी देर वो शांत रहेंगे, फिर वो वही हरकत करेंगे। तो सेक्सुअल थाउट यहाँ आप समझ गए। अब इंट्रूसिव थाउट के बारे में समझते हैं कि इस प्रकार का जो ओसीडी है तो मरीज़ क्या समझता है, किसी के से उसको यदि नफ़रत हो या फिर किसी प्रकार कोई विचार मन में आए और उसे मारने की, पीटने की, काटने की या किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने के मन में विचार उसको आने लगते हैं और वह कुछ न कुछ ऐसा हरकत करता है कि उसे नुकसान पहुंचा देता है। तो इंट्रूसिव थाउट में ये क्लियर हो गया। इंट्रूसिव थाउट में कभी कभी ऐसा मरीज को होता है जो अपने घर की महिलाओं के बारे में गलत सोचने लगते हैं, गंदा सोचने लगते हैं और मन में उनको आत्मग्लानि होने लगती है और वो आत्महत्या करने की भी सोचने लगते हैं, ये सोचकर कि दुनिया का सबसे मैं गंदा आदमी हूँ, सबसे बुरा आदमी हूँ जो अपने घर के महिलाओं के बारे में ही गलत सोचता हूँ। तो इंट्रूसिव थाउट में ये भी आता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ओसीडी में सबसे पहले विचार आएंगे, बार बार आएंगे, मतलब ऑब्सेशन होगा। उसके बाद उनके अंदर तनाव आएगी, बेचैनी आएगी, टेंशन आएगी, जिससे बचने के लिए वो कुछ हरकत करेंगे, यानी कंपल्सन करेंगे और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होंगी, टेम्प्रोरी रिलैक्स उनको मिलेगा। ये साइकिल वो चलता रहता है, यानी ओसीडी की ये साइकिल है। तो हमने आज की वीडियो में ओसीडी के बारे में जाना है कि क्या होता है ओसीडी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी या आपको ऐसा लगता हो कि मैंने आपके लिए थोड़ा भी कुछ अच्छा बता दिया हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।